छठवें चरण के मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई के मियामपुर आवास पर एक रिपोर्ट रविंद्र मिश्रा के साथ। चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। छठा चरण उसमें जौनपुर है। मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे प्रत्याशी को भेजे भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो अपने काम के दब्बे पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। आज जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, पत्रकार साथियों अगर बोलन बुंदेलखंड चले जाए किसी जिले में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ उन्होंने नौजवान को रोजगार न दिया हो। ये जो चुनाव है ये देश को कैसे मजबूत किया जाएगा, नौजवान को कैसे रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं का सम्मान, किसानों का वाजिब मूल्य कैसे इसकी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल के अंदर दिल्ली में है, लेकिन न नौजवान की खबर ली, न व्यापारियों के लिए, न किसानों के लिए। जब किसान सड़कों पर बैठे तो उनके दबाव में काला कानून जरूर वापस हुआ, लेकिन वो बातें आज तक नहीं मानी गई। जौनपुर जनपद मेरा घर है, मेरा परिवार जैसा आपने कहा। प्रदेश के तमाम जिलों में जाने के बाद यहाँ नैतिक जिम्मेदारी हम लोग यहाँ आज आए और अपने भाई प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा की वोट की अपील कर रहे हैं। बगल में प्रिय सरोज लोग के वोट की अपील कर रहे हैं। मेरा पूरा मानना है कि 3 साल के सक्रिय सियासत में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान खुद अपने हाथ में लेकर लड़ रहा है। उसका जो मूल रूप कारण है कि सब परेशान है। यहाँ तक आप देश का चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों बुद्धिजीवी तबका है, ये भी अगर दिल पर हाथ रख के कहीं तरह की परेशानी है। कारण उसका ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर की महिलाएं घर का जो चूल्हा खर्चा होता है उसको चलाने परेशान है। नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने सोचा कि तमाम कारणों से इनको वोट मिल जाता है, लेकिन ये भूल गए कि लोकतंत्र में जितना सड़क पाती है तो गद्दी छोड़ पाती है। आज इनका अहंकार है जो टूट रहा है। अहंकार आज तक किसी को नहीं चला देती। पहला चरण जब संपन्न हुआ तो शाम 5 बजे के बाद जिनको सूचना मिली, इनकी जो तमाम एजेंसियां हैं, इनके लोग हैं कि चुनाव कुछ ठीक नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में गरीब किसान नौजवान चुनाव का तापमान बढ़ाया और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को शाम को पसीना छूटने लगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं कह सकता हूं कि आज चारों खाने बीजेपी के चित्र हैं। ये तो समाजवादियों की धरती है। हमारे साथी भाई शैलेंद्र जी, ललित भाई बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी के बेटे भी बैठे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। मेरा पूरा मानना है कि मैं जौनपुर में सबको जानता हूँ। ये ऐतिहासिक फैसला जौनपुर लेगा और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिता के भेजेगा। और मैं मतदाताओं से आज विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया हूँ कि 4 जून का इंतजार करो। 4 जून को बैंड बाजे के साथ बीजेपी की विदाई होगी। इंडिया गठबंधन, राहुल जी, अखिलेश जी दिल्ली में सरकार बनाएंगे। मैंने मतदाताओं से एक अपील और की है, भारी संख्या में मतदान करें, बड़ी संख्या में मतदान करें और जौनपुर के ऐतिहासिक जीत से भाई बाबू सिंह कुशवाहा को जिता के भेजेगा। यही अपील है। लगे हैं, यहाँ के नहीं हैं, फिर भी आपने प्रत्याशी ऐसा चुना। राजनीति में आरोप लग सकते हैं, लोगों को लोग लगा सकते हैं। जब तक आरोप सिद्ध न हो हम आपको किसी दोषी नहीं कह सकते। नंबर 1 चीज। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, यही भारत का सुंदर लोकतंत्र है। कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के अंदर ये क्षमता थी बाबू सिंह कुशवाहा के अंदर, यहाँ आके भारतीय जनता पार्टी पसीना छुड़ा सकते थे। आज सारा दल एक साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत योग प्रत्याशी, इनको बाहरी नहीं कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकल में दम नहीं था, जो लोकल लोकल चुनाव लड़ा रही है। नहीं, बिल्कुल थे। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा। शैलेंद्र भाई बैठे, सब लोग थे, सबके बैठ के बीच, सारे जौनपुर नेताओं के बीच में बैठ के फैसला लिया गया कि बाबू सिंह कुशवाहा उपयुक्त व्यक्ति हैं, उपयुक्त प्रत्याशी। हम सब मिलकर इनको जितने अनुभवी नेता इंडिया गठबंधन में, चाहे ममता जी, चाहे शरद जी, चाहे लालू, चाहे अखिलेश जी हों, केजरीवाल, तमाम बड़े नेता हैं। ये बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इस बात की गरीब किसान नौजवान खुशहाल कैसे होगा। हम गरीब किसान के नौजवान की खुशहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम उतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा इंडिया गठबंधन को।
जब बहुमत होगा अपने आप तय हो जाएगा, वो भी आपको पता है। पहले से सोच लिया था कि कोई हो तो कई बार ऐसे चुनाव हुए, कई बार ऐसे, पहली बार ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है जब गठबंधन के लोग जीत के गए पीएम चेहरा उठाएंगे। समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ अखिलेश जा रहा है वहाँ भगदड़ मच रही है। भागदड़ उसको आप मत कहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जा रहे हैं उनका पंडाल खाली है, देख रहे हो। अखिलेश जी का, राहुल जी का जो उत्साह है लोगों को सुनने के लिए, देश का गरीब किसान नौजवान ने जान गया अगर कोई परिवर्तन ला सकता है, अगर बीजेपी के इन झूठों को हटा सकता है दिल्ली से, तो अखिलेश जी, राहुल गांधी जी हमारे सहयोगी दल ही हटा सकते हैं। वो उत्साह है नौजवानों का, भाई इसको हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जनता को, जनता अपने आप सुनने आ रही है। जनता को उम्मीद है यही दो नौजवान देश में नई सरकार लाएंगे।